Meet Miss Kulsoom Malik, a true pioneer in the Indian beauty and salon industry. Over 40 years ago, she founded her first beauty parlor and became the undisputed queen of Jaipur's salon business for the next 2 decades. Widely regarded as an icon, Miss Malik's vision and dedication have shaped the salon industry in Jaipur, inspiring generations of beauty professionals and entrepreneurs. हाँ, कुलसुम जी वी आर हैविंग हमारा जो बीबीडी है हम हर हर महीने एक एक नए नए शहर में जाते हैं। तो ओके, वहाँ के जो मूवर्स एंड शेकर्स है मतलब कि जिन्होंने ये बिजनेस को आगे बढ़ाया, जिन्होंने इसकी नींव राइट, रखी या जो उसको राइट, नए तरह से आगे ले जा रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। वी जस्ट हैड अ टॉक विद परनामी जी रिसेंटली। ओके। ओके, So ओके, yeah, and I have heard a lot about you from Satyendra ji, ओके, कि ओके। how you have done it and all. तो आप जरा हमको आप इतना हमको बताइए कि आपका जर्नी कैसे रहा? आप जस्ट बोलिएगा बस, they will take care of it. So, देखिए शीला मैंने जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले में आप फोन से बात भी हो रही थी, मैं बता रही थी कि आज बहुत इजी है हाँ, आपका किसी भी फील्ड में जाना, हम्म, क्योंकि मीडिया से और सबकी वजह से, और खास तौर से सलोन वाले इंडस्ट्री में मैं ये जानती हूँ कि पहले एक टाइम था जब प्रोफेशनल्स आए थे, सिर्फ प्रोफेशनल्स आते थे, लाइक जैसे जिन्होंने ब्यूटी इंडस्ट्री में कोर्स किया हो, हेयर ड्रेसिंग किया हो, हेयर स्टाइलिश रहे हो, वही लोग आते थे। अभी क्या हो रहा है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, पैसे वाले जिनके पास हम्म, पैसा है, वो क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड को वो कर रहे हैं, कांटेक्ट करते हैं, और हम्म, उससे वो फ्रेंचाइज लेते हैं और धड़ 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 सैलून खोलते हैं। और लोगों की क्या एक नेचर है आज की जनरेशन का कि वो नई चीजों के पीछे भागते हैं। कोई भी नया चीज आ जाए, कोई नया कैफे खुल जाए, कोई नया क्लब खुल जाए, कुछ भी खुल जाए, कोई सैलून खुल जाए, तो उनको लगता है ओ इट्स न्यू, इट्स मे बी वेरी स्पेशल। हम्म, जबकि जो पुराने लोग हैं और जिनको एक्सपीरियंस है, तो वो उस चीज को कोई हटा ही नहीं सकता। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने तो जितना स्ट्रगल किया, मैं बड़े कभी मैं इस फील्ड की भीष्म पितामह हूँ, मैं बड़े हम्म, गर्व से कहती हूँ, हम्म, क्योंकि आई थिंक आई एम 71। हम्म, तो मैं जब इस फील्ड में आई थी, तो मेरे बाद दो चार जो भी आए या गए, तो उस मुझसे पुराना इस फील्ड में कोई है ही नहीं इस जगह, इस जयपुर शहर में। हम्म, तो तो मेरा अभी इंटरव्यू किसी उसमें भी आने वाला है, वो भी पांच को यही कह रही थी कि मैं घमंड से नहीं कह रही हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं भी पितामह हूँ, इस फील्ड की नींव हूँ मैं। मैंने नींव रखी थी जब लोग जानते नहीं थे ब्यूटी पार्लर होता क्या, आईब्रोज पे आया कि आईब्रोज बनवा लो या बस हेयर कट करा लो, दैट्स ऑल। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे बिजनेस फ्लरिश करा, आगे बढ़ रहे थे, तो मेरे कच्चे क्लाइंट्स भी बन रहे थे। तो उन्होंने कई ने मुझे बहुत सलाह देते थे, क्योंकि मैं छोटी सी लड़की थी, मुझे हो गए 49 ईयर्स इस दिस फील्ड में। मैं एक यंग सी लड़की थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरे को मैं उनको आंटी कहती थी। बहुत बड़े किसी अच्छा आईएएस ऑफिसर की वाइफ थी, आईपीएस की वाइफ थी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरा शादी से पहले का सुल्ताना सरनेम था, तो मुझे सुल्ताना कहती थी। सुल्ताना तुम वहां जाके दिल्ली बॉम्बे में एक बड़ा कोर्स करके आओ। एक किसी XYZ का नाम लिया उन्होंने। मैंने कहा वो बॉम्बे तो बहुत मुश्किल है जाना, लेकिन हाँ मैं दिल्ली चली जाऊंगी। तो दिल्ली में हाँ उन्होंने कहा आप चले जाइए, ग्रेटर कैलाश में है और ऐसे ऐसे है। मैंने कहा जी ठीक है। आप सोचिए, मैं एक बिलोंग करती हूँ, वैसे तो नवाब फैमिली की हूँ, लेकिन जब हमने आंखें खोली और जब हम बड़े हुए, अब समझ आई, तब तक तो जमी दोज हो गए थे नवाबी और सब कुछ, मतलब गर्क हो गई थी, खत्म हो गई थी, जमीन पे धरातल पे आ गए थे। तो ये चीज में मैं उस छोटे से शहर से निकल के आई, मेरठ से पास एक सरदाना कस्बा होता था, वहां से निकल के आई, और मैं अजमेर में जहाँ मैंने पढ़ाई लिखाई करी थी, वहां पे मैं मेरे भाई के घर में रहती थी। मेरे को एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा, उसमें भी बड़ा लिखा था कि भाई ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, आगे फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है।
ये मैं बात बता रही हूँ आपको 76 की, 1976। तो मैंने कहा मैं जाके मिलती हूँ इन लेडी से, कौन है ये, इन्होंने इंटरव्यू दिया, वो भी एक आईएएस की वाइफ थी। और उनसे मैं मिली तो उन्होंने कहा हाँ आप हमारे यहाँ कोर्स कर लीजिए। मैंने कोर्स किया उनके यहाँ से, और उस वक्त 1200 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट मुझे लग रहा था। वेरी मैंने बिग। कैसे इकट्ठे किए जी, 1200। तो 1200 मैंने कैसे इकट्ठे किए, मेरा भगवान ईश्वर अल्लाह जानता है। लेकिन वो हमने करा, और उसके बाद मैं जॉब ढूंढने निकली। तो जॉब के नाम पे तो कोई सलोन होता ही नहीं था। हम्म, तो मेरे जो एक गॉड फादर जैसे होते थे, उन्होंने मुझे कहा कि देखो 5 स्टार के अंदर एक सलोन होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और जरूरी है उसको डिग्री मिलने के लिए 5 स्टार की। तो तुम चलो, और मैं जानता हूँ किसी एक XYZ इंसान को, वो उसका सलोन है, तुम वहां जॉब करो उसके पास। तो मैं ये 77 की बात बता रही हूँ। मैं 77 के अंदर मैं वहां उनके पास मिली, और उनको जाके मैंने बताया कि मुझे ये काम आता है, मैंने सीखा है, मुझे जॉब दे दीजिए। वो बोले कि साहब मैं जॉब तो देखिए नहीं दे सकता हूँ, पर जो भी आप काम करोगी मैं आपको 50-50 दूंगा। आई वॉज सो हैप्पी। मैं कहा ओके। अब खुश तो हो गई, लेकिन उस वक्त 3 रुपए या 2 रुपया एक आईब्रोज थ्रेडिंग का होता था। तो कोई एक दिन में एक क्लाइंट आ जाते थे 2 या 3 रुपए का, और बाकी उनके कोई हेयर कट का आता था तो वो 5 रुपए लेते थे हेयर कट के। तो फिर वो इंट्रोड्यूस कराते थे कि ये लड़की बहुत अच्छी है, इसे आप फेशियल करा के देखो मैम साहब। वो ऐसे मैम साहब करके बात करते थे, मैम साहब आप इनसे बात करिए, अब इनको बताइए। मैं फिर मैडम को कहती, मैंने कहा यस मैम आप ये करवाइए कराइए, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसे पूछते। तो मैं कहती कि यही है पेडिक्योरिंग, आपकी पैरों की सफाई होएगी, क्यूटिकल्स होंगे, आपके शेप दी जाएगी, आपके पाँव की मालिश की जाएगी, और एक रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी तरह मैनिक्योर, और इसी तरह फेशियल एक रिलैक्सेशन इनहेंस करने को, आपके स्किन को थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए होगा। वो करते करते कभी, क्योंकि 5 स्टार होटल था तो वहाँ बाहर के क्लाइंट्स भी आ जाते थे। वो आते थे तो बाल बाल धुलवाने, तो कहते थे हमें बॉडी मसाज के लिए आप रूम में भेज दो। तो मैं कहती थी ओके आई विल गो। तो मैं चली जाती थी, और मैंने वहां जाके 30 रुपीज में मैं उनका बॉडी मसाज करके आ जाती थी। वो 30 रुपीज देते थे मुझको, वो 30 के साथ मुझे वो 100 ही दे देते थे। तो कहते थे 70 इज योर टिप। और मैं तो पागल हो जाती थी। 70 रुपीज लाइक आज के पता नहीं कितने हजार, मान लो हम्म, 70 रुपीज। तो मैं तो बहुत खुश के चलो मेरे एक महीने में मैंने 700 रुपीज कमा लिए या ऐसे कर लिया। तो ऐसे करते करते मैं उनको थोड़ा थोड़ा जोड़ती रही पैसों को अपने। फिर वो 77 कैसे भी कट गया, और फिर 78 में तो आई डिसाइडेड कि मैं आई विल ओपन माई ओन सैलून। तो सबसे क्या करें, वो टाइम पे एक फेमिना मैगजीन आया करती थी, फेमिना आज भी आती है। वो फेमिना का F ऐसे बनता था, हम्म, F वो वाला, बड़ा हम्म, ब्यूटीफुल वाला F, ये अगर आपको भी देखा हो तो। या और थोड़ा मुझे। बड़ा, क्या देखा होगा, और बड़ा साइज होता था, पतला पतला। धर्मयुग आता था। और जो मेरे एक गॉडफादर थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो कि फेमिना नाम रखो, फेमिना लेडीज को कैच भी करेगा, और तुम फेमस जल्दी होगी। तो मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने मुझे नीचे सैलून नहीं खोलने दिया कि लेडीज बहुत डरेंगी यहाँ आते हुए, नीचे देखेंगी शर्माएंगी, मतलब शर्म महसूस करते थे सैलून जाना। कैन यू बिलीव इट। तो वो टाइम मैंने कहा अच्छा चलो मैं फर्स्ट फ्लोर पे लेती हूँ। जबकि आज हम कोई नया सैलून डालते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं हमें ग्राउंड फ्लोर आई लेवल पे चाहिए। इतना डिफरेंस आ गया उस वक्त हमें। हमारी जब मैं दिल्ली से कोर्स करके आई मैडम से, उन्होंने कहा कि आप इसको रेजिडेंशियल एरिया में खोलिए, वो आपको बहुत अच्छा पे करेगा, वहां आपकी लेडीज आएंगी, अच्छा होगा। अब वो सब चेंज होते 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 मॉल कल्चर तक आ गया, बाजार से निकल के। तो वो टाइम जो हमने इतने जिंदगी के बिताए, स्ट्रगल स्ट्रगल करते करते करते, कि लोन नहीं मिलता था। और लोन नहीं मिलता था, लोन के लिए कोई 1 महीना चक्कर काटने पड़ते थे बैंक में, कि भाई हमें लोन दे दीजिए, 5,000 रुपए लोन दे दीजिए, छोटी मोटी चीजें हमारी जरूरी हैं।
वो हमें लेनी है, और गीजर लेना है, और कूलर लेना है, एसी लेने की तो औकात ही नहीं थी। तो बहुत परेशान और जाते थे, ऑटो रिक्शा वाला मांगता था 5 रुपए 10 रुपए, बड़ी मुश्किल से जाते थे। फिर वहां से मेकअप खत्म करके भी दूसरी जगह मेकअप पे जाना होता तो मुझे वो छोड़ते नहीं थे, उनकी बारात आ चुकी होती थी, फिर मैं रोती थी वहां बैठ के कि मेरी दूसरी ब्राइड का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ, मुझे प्लीज छोड़ दीजिए, मेरे पैसे दे दीजिए 100 रुपया। तो ऐसे ऐसे इंस्टेंट हुए कि आप, मैं क्या बताऊं, कि एक लेडी आई आके, उसने अपनी बेटी पे से 100 रुपया का नोट वारा और मुझको पकड़ाने लगी। आई सेड गेट आउट, गेट लॉस्ट, पकड़िए नोट, ये मैं क्यों लूंगी आपकी बेटी से, आप उतार के मुझे दे रहे हो, मेरे मेहनत करिए, मेरा 100 रुपया मुझे दीजिए, दूसरा नोट निकाल के दीजिए मुझे। मैं उनसे झगड़ी और फिर मैंने उनसे 100 रुपया दूसरा लिया, फिर मैंने ऑटो रिक्शा किया। मैं दूसरी ब्राइड के पास पहुंची, वो रो रही थी बैठी हुई, वो कह रही आप कहाँ रह गई थी, मेरी बारात आने वाली है। मैंने कहा डोंट वरी, आई विल मेक यू वेरी ब्यूटीफुल ब्राइड, डोंट वरी। एंड यू बिलीव, वो लेडी आज भी मेरी क्लाइंट है, बहुत, शी इज सो रिच, वेरी रिच। दे वर दैट टाइम आल्सो दे वर वेरी रिच, घाटी वालास। तो रचना घाटी वाला, आई शुड नॉट टेक हर नेम एनीवे। तो पर बड़ी अच्छी लेडी, वेरी बिलोंग्स टू गुड फैमिली। तो मैंने उसको जब तैयार किया तो उसने जेवरात निकाले, बड़े नायाब जेवरात जो हमने कभी देखे भी नहीं थे, उसको पहनाया तो शी वॉज लुकिंग लाइक ए डॉल। तो मैंने कहा देख कितनी अच्छी लग रही है, कितनी, वो हंसने लग गई। फिर मैंने कहा अब तो खुश, आज तक वो मेरे सलोन आती है तो हंसती है, कहती है, मैंने कहा याद है तुझे, याद है यार कैसी तू रोई थी। अब उसके हस्बैंड एंड माय हस्बैंड, दे आर नो मोर, नॉट माय हस्बैंड, नॉट हर हस्बैंड। एंड पर हम इस बात पे आज भी हंसते हैं कि किस तरह हमने तो मुश्किल आपके के पास तो साथ। जेनरेशंस ऑफ क्लाइंट्स होंगे ना, मतलब उनका यस यस, हाँ, जैसे उनका किया, फिर उनकी बहू का किया, उनकी बेटी का किया, तो एक जनरेशन में मैंने एक का किया था। एक थी मेरी क्लाइंट, नाम मेरे याद नहीं आ रहा, वो अभी अभी अमेरिका में है, उसका किया, फिर उसकी बेटी चंद्रिका का किया मैंने, वो भी बहुत बड़ी हस्ती है जयपुर शहर की, उनका किया, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल चंद्रिका। एंड नाउ हर डॉटर इज बिकम वेरी मैरिजेबल एज। तो मैं जब भी कभी मैं चंद्रिका से मिलती हूँ तो मैं चंद्रिका को ये बोलती हूँ कि कि तू मुझे, मैं कुछ चार्ज नहीं करती, वो मुझे आंटी कहती है, मैं कहती हूँ मैं कुछ भी चार्ज नहीं करूंगी, मगर तू मुझसे मेकअप मेरे से ही कराना, एक मेकअप करा लेना, कॉम्प्लीमेंट्री करा लेना मेरे से। प्लीज बताइएगा, आपने काफी प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे इन जी ऑल जी योर जी। सर्विस। अब मैं तो बताना चाहती हूँ शीला, उस टाइम पे मैंने आपको बताया ना, वो टाइम पे एक एक चीज इतनी मुश्किल थी कि ना तो कोई मेकअप के अच्छे प्रोडक्ट मिलते थे। हम्म लैक्मे इज वेरी ओल्ड फॉर हम्म मेकअप, और डर्मा केयर के नाम से स्किन केयर के कोई प्रोडक्ट आते थे। हम्म तो डर्मा केयर के, तो डर्मा केयर के हम जो जो हमें प्रोडक्ट मिलते थे वो हम ले आते थे फॉर उसके लिए। और हम्म तब तक हमें, हम लोग के पास चार्मिस क्रीम और ये सब क्रीम थी लैक्मे की, और पॉन्ड्स क्रीम, ये हमको मिलती थी फेशियल्स वगैरह करने के लिए। तो बहुत लिमिटेड चीजें थी। तो जब हम ये कर रहे थे, हम ये करा करते थे, उसमें भी हम, मेरी जान लड़ा देती थी। और मेरे, कोई कहते हैं ना गॉड इज ग्रेट, वो आपको जब आपका लिंक देता है ना, आपको जैसे अब आप लिंक का मांग रहे थे, तो कोई, और कुदरती तौर पे कोई, जैसे एक लेडी ने देखा कि मैं छोटा छोटा सलोन का मेरा पत्रिका में ऐड देती थी, तो वो एक लेडी आई, तो वो इंडिया की फर्स्ट स्विमिंग कोच थी, शी इज ऑल्सो हम्म नो मोर। वो कहती है मेरी बहन है पद्मिनी, और वो उसका, वो आपसे ये काम सीखना चाहती है कि, और उसने एमए कर चुकी है, और वो आपके, मैंने कहा अच्छा उसने एमए किया हुआ है, मैं तो 12th पास हूँ। उन्होंने कहा आपके पास तो हुनर है। तो मैंने कहा जी वो तो है। तो मेरी मदर हमेशा कहती थी कि आपका इल्म जो होता है ना, इल्म में सब कुछ आता है, इल्म और हुनर। इल्म और हुनर, हुनर मीन्स आपके अंदर जो काबिलियत है, जो आपने कुछ सीखा है, वो टैलेंट आपका बोलते हैं टैलेंट। टैलेंट, टैलेंट वो आपका सड़क पे भी काम दे जाएगा। आप सड़क पे बैठोगे तो वहां पे भी आप कमा लोगे। तो मैंने कहा हाँ टैलेंट तो है। तो वो उन्होंने मुझे छोड़ा, तो मैंने उस वक्त उल्टा था। तो मैंने कहा देखिए मैं आपकी बहन को 100 रुपए महीना दूंगी और साथ में काम सिखाऊंगी, ये मेरी असिस्टेंट बन जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। वो लड़की, शी वॉज अ वंडरफुल गर्ल, वंडरफुल गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी नाइस, बिलोंग्स टू वेरी नाइस फैमिली। उसके फादर लेबर कमिश्नर थे उस वक्त।
तो वो मेरे पास आती, वो सुबह 9-10 बजे हम लोग पार्लर खोलते, शाम के 6:30 बजे तक हम लोग चले जाते थे। 6:30 तो बहुत, मतलब सर्दी में तो लेट ही हो जाता था, हम्म, और गर्मी के, तो मेरे को एक असिस्टेंट और मिल गई 100 रुपीज मंथ में। फिर हम्म, मैंने इनका थोड़े दिन में, 6 महीने में इनके मैंने 300 हम दिए, क्योंकि हम्म, हम कमाने लग गए थे। अब वो हम्म, आंटी जो जिन्होंने मुझे कहा, तो मैंने इन दोनों लड़कियों को कहा, मैं कहा तुम ला पाए चाबी, ये तुम्हारा सैलून है, तुम अब चलाओ पीछे से, और मैं जाके वो कोर्स करके आती हूँ उनके पास। मैं चली हम्म, गई दिल्ली। दिल्ली चली गई, दिल्ली में मैंने फटाफट 1 महीने में, मतलब मैंने कहा थी 1 महीने, वो कहने लगे आप 1 महीने में भी कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक आऊंगी, फ्राइडे तक। फ्राइडे मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, और मैं फिर सैटरडे संडे मेरे सैलून पे काम करके फिर मंडे मॉर्निंग आ जाऊंगी। फिर मैं बस पकड़ती थी वहां से, और मैं भागती थी, और मैं आके यहाँ पे ज्वाइन करती थी, और खूब काम आता था हमारे। तो हमने वो इस तरह करके वो जो था हमारा कंप्लीट जैसे किया। तो उन्होंने वो भी उस वक्त नहीं थी अपनी फील्ड में, हर्बल फील्ड में। उन्होंने कहा कि उनको भी नाम चाहिए था, कैसी वो पहचान लेता ना बंदा, कि भाई इसके अंदर फायर है, ये कुछ करेगा या पैशन करेगी। है, हाँ। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, तुमने क्यों नाम रख रखा है फेमिना का, तुम पे फेमिना वाले दावा ठोक देंगे। आई वॉज वेरी, मतलब इनोसेंट जिसको कहते ना, इनोसेंट थी वो, आज भी मैं हूँ शायद बाय हार्ट। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम पे दावा ठोक देंगे, तो मैं डर गई। अच्छा, मेरे पे फेमिना वाले दावा ठोक देंगे, तो मैं क्या करूंगा मैम। उन्होंने कहा अरे तो तुम हमारा नाम ले लो ना, हमारा नाम लिख दो। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो वुमेन्स वर्ल्ड, मैंने कहा लोग तो जानते ही नहीं है इसको, वुमेन्स वर्ल्ड को है क्या ये। तो फिर भी अब मैंने तो डर के मारे रख दिया, और प्रोडक्ट भी उनसे खरीद लिए, और वेरी पेंट करके। हाँ, इंटरेस्टिंग। और मैंने वो पेंट करा दिया अपना बोर्ड। पहले पेंट होते थे, हाँ, एक पेंटर आते थे, पेंट करते थे, उस पे लिखते थे, आर्टिस्ट थे। वो पेंट करके उन्होंने वुमेन्स वर्ल्ड कर दिया। अब जो रेगुलर मेरे क्लाइंट आते थे, वो ढूंढ रहे कि हैं फेमिना कहाँ चला गया। तो वो चढ़ के ऊपर आए, कह रहे सुल्ताना, तुम्हारा वो फेमिना तो कहाँ चला गया, उस पे तो वुमेन्स वर्ल्ड लिखा है। मैंने कहा जी मैंने वो उनसे फ्रेंचाइज ले ली है, और उन्होंने मुझे कहा है तुम इस नाम से चलाओ, और ये प्रोडक्ट यूज करो, और देखो कितना फर्क होता है। मेरा खुद का, हाँ हाँ तुम तो चमक गई 1 महीने में मुझे बनी। मैंने कहा अच्छा, सच्ची में कि हाँ आपकी स्किन इतनी अच्छी हो गई है, इतना बढ़िया हेल्दी हो गई स्किन, और ये है वो है। मैं ठीक है। एनीवे, वो फिर मैंने वहां पे उनकी, आप मानोगे, वो टाइम पे प्लास्टिक की जो डब्बियां आती ना, कंटेनर, छोटे छोटे ऐसे डब्बे डब्बे, वो छोटे छोटे कंटेनर में वो डालते थे अपने प्रोडक्ट। और मतलब वो भी बिगनर थे, और वो, ये बात है सन 80 की, 77 से, मतलब और ये ये लेबल चिपकाते होंगे सिर्फ उसके ऊपर। लेबल हाथ से लिखे हुए, टाइप हुए भी नहीं होते थे, हाथ से लिखे हुए ग्लो और ड्यू और ये ऐसे ऐसे करके। तो वो सब मैंने लोगों को बेचती। मैं कहती ये लगाओ आप, ये बहुत अच्छा है, ये करो ये करो, हमसे ये करवाओ। हमने अपने रेट बढ़ा दिए, हमने 15 रुपए अपनी फेशियल के कर दिए, कि भाई 15 रुपए का फेशियल होगा अब हमारा। ऐसे करते करते बहुत बहुत Then स्ट्रगल भी that करते you रहे। had that one salon ना, एक salon था तब नो आपके नो, पास। दैट टाइम आई वाज अनमैरिड। अच्छा, In तो 80 I आपके was पास, unmarried. ओके। 80 में I was unmarried, and my husband was transferred from 77 to 81। इसको ये चाहती है आपकी शिष्या बनने, और ये है वो है। मैं कहा ठीक है। तो वहां मिलवाया, और बहुत खुश हुई, और कहती थी बहुत अच्छा लड़का है, तुम कभी अपनी जात को मत लाना बीच में, कास्ट को, कि तुम मुसलमान हो और वो हिंदू है, तुम उसको कभी फोर्स मत करना, और ना तुम खुद अपने ऊपर उसको फोर्स करने देना कि तुमको कास्ट चेंज करनी पड़े, तुम जो हो वही रहो। मैंने कहा ओके। और हम दोनों ने शादी करी 81 में। फिर वो जब वो उधर से छुट्टी लेकर आए ताज मान सिंह से, और फिर हमारी शादी हुई, मेरी मदर, मेरी सिस्टर वगैरह, थोड़ा थोड़ा हमने कमा लिया था पैसा। हम पहले एक कमरे के मकान में रहते थे, फिर हमने 2 कमरों का मकान, बेडरूम ले लिया, और हम उस मकान में रहते थे। वहां हमारी शादी हुई, बहुत छोटे से स्केल पे, शाम को छोटा सा हमने, हम, सब यस यस यस, आपका पार्लर चल रहा था। चल रहा था या। तो हम्म। मैंने वो कर लिया, और फिर हमारी शादी हो गई, एंड ही वेंट बैक टू दिल्ली, तो एंड वहां बहुत आपने रिक्वेस्ट। फर्दर एजुकेशन ये फील्ड में कैसे किया?
मतलब और फर्दर ये इसी तरह अपग्रेडिंग। करा, अपग्रेडिंग। जैसे ये मैंने पहले ये करा दिल्ली जाके ये अपना कोर्स, उसमें इप्टी का कोर्स होता था, वुमेन्स वर्ल्ड का कोर्स होता था, कि मैंने सारा रिटर्न टेस्ट करा, थ्योरिकल पार्ट करी, सारा करा टोटल। ये करके मैंने अपना वहां पे सब बहुत बहुत अच्छे अच्छे घरों की गर्ल्स ही आती थी, बहुत पैसे वाली, और बहुत, आई थिंक आई वॉज द पुअरेस्ट पर्सन देयर। तो मैंने वो करा। लेकिन मेरा स्टाइल और वो जो था, सब अप्रिशिएट करते थे कि बड़े अच्छे स्टाइल में रहती हो, बड़े अच्छे कपड़े पहनती हो। तो ये सब करना करते करते वो, तो हम लोग, मैंने, मेरे हस्बैंड ने जाके रिक्वेस्ट करी कि साहब, मेरे उनके जो बॉस थे मिस्टर भौमिक, कि मैं बॉस, नाउ आई कांट स्टे इन दैट करूं। ओ लक, ऐसा भगवान अल्लाह ने हमारे साथ देता गया। वो हमारे जो गॉडफादर थे, उन्होंने कहा, पैलेस ऑन व्हील्स के अंदर, पैलेस ऑन व्हील्स यहाँ बन रही है ट्रेन, वो आप उस ट्रेन के लिए जनरल मैनेजर की पोस्ट खाली है, तुम्हारे पे इतना कैलिबर है, तुम मानसिंह में काम किए हो, रामबाग में, तुम फटाफट एग्जाम दो और इंटरव्यू दे के आओ। और वो उनके पहचान वाले मिल गए, उनके सर के वो जो थे मेरे गॉडफादर, उनके कोई पहचान वाले मिले, और उन्होंने उनसे सिफारिश करी मिनिस्टर से कि ये लड़के का, ये हमारी बच्ची है, मेरे दोस्त की बहन है, और इसका होना ही चाहिए। वो मेरे ब्रदर के बहुत अच्छे दोस्त थे, जो मेरे को लुक आफ्टर करते थे ना। तो वो क्या कहते हैंगे, उन्होंने कहा कि वो मिनिस्टर से फोर्स करा कि भाई आप इसका करोगे, इंटरव्यू में इसको फाइनल करोगे, इसी को जनरल मैनेजर बनाओगे। एंड ही बिकेम जनरल मैनेजर इन So पैलेस ऑन after व्हील्स। so after that, your did you put add-on salons, or did you feel you should encourage कोर्स, training? ऑफ कोर्स, फिर थोड़ा थोड़ा अपना सारा हम छोटा छोटा ऐड देते थे। उस वक्त 10,000 बहुत महंगे लगते थे देना, 7,000, 3,000, 4,000, 80, 81 में। लेकिन मैं ऐड देती थी कि भाई मैं ऐसे कोर्स किया हूँ, और मैंने ये कर लिया है, और मेरा ये इस तरह नाम ये हो गया है, ये हो गया है। फिर वो सब सर्टिफिकेट में भी मैं कुलसुम मलिक हो गई, तो फिर मुझे सब मलिक मलिक के नाम से ही जान गए। तो वो सब होते हुए फिर 80 में हमारी 2 मार्च को शादी हुई, और हमारा 1 साल के अंदर ही हमारे को बेबी भी हो गया। हम्म 10 मंथ्स के अंदर ही बेबी हो गया, सन, मेरा बड़ा बेटा समीर मलिक। और फिर उस वक्त मेरे पास काफी 4-5 लड़कियां इकट्ठी कर ली थी, और धीरे धीरे लोगों ने और भी जगह से कोर्स कर करके ना, 1-2 सलोन्स खुल गए थे जो अच्छे थे, फिगरेट के नाम से, और पता नहीं क्या क्या नेचुरल्स के नाम से, ऐसे। तो पर मेरे को टक्कर देने वाला कोई था नहीं। मैंने फिर शीला, मैंने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मेरा एक छत्र राज्य रहा 20 साल जयपुर शहर में। आई वॉज द अलोन, जो उसको सारा शहर जानता था। और मेरे पास ना कोई, मैंने 81 में तो नहीं थी, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। मेरे हस्बैंड का बाइक थी, उसी पे छोड़ते थे, लेते थे। उसके बाद मैंने फर्स्ट कार, बिलीव करना, इतने साल मैंने सब्र किया, और रिक्शाओं में घूमी मैं। मैंने 87 में फर्स्ट फिएट कार खरीदी, और मेरा 86 के अंदर मैंने छोटा सा 2 कमरों का मकान बनाया, अपना खुद का, जमीन लेके, 300 गज जमीन, आज भी है वो मकान। और फिर उसके बाद फिर मेरा आगे फिर हमारा काम बहुत अच्छा चलता गया। हमने बहुत बड़ा सैलून खोला उसको छोड़ के, वो जो जयंती मार्केट में फेमीना वाला था, छोड़ के हमने फिर उसको कायाकल्प हमने 84 से स्टार्ट कर दिया। ये नाम कैसे आपने सोचा, कायाकल्प? काम, एक बार मैं गई थी इधर सोना की तरफ, सोना बात वगैरह लेना था मुझे। तो हाँ, तो वहां लिखा था कि ऐसे लोगों की कायाकल्प हो जाती है, और ये होता है। अरे, तो मैंने कहा ये तो बेस्ट नेम है यार, कायाकल्प नाम रख दो। तो मेरे, लेकिन हस्बैंड, ही वॉज एजुकेटेड मैन, तो उन्होंने फौरन कहा कि नहीं नहीं, फिर मैं इसको रजिस्टर करा लेता हूँ, और हमें ट्रेडमार्क करते हैं ना, कि रजिस्टर करा के कभी कोई बाद में करे। और वही देखो कि इतने साल तक मेरा एक छत्र राज्य रहा, कोई नहीं आया निकल के। और अभी आप सोचिए, 2000, आई थिंक 2005 या 6 के बाद, शायद ये जो काया स्किन क्लिनिक है ना, ये शायद 2005 में डेवलप यस हुई है, यस यस आई बिलीव। 2004 देके।
4 हम्म, अब ये इन्होंने एक क्लिनिक खोला बहुत शानदार। तो मेरा सारा जयपुर मेरा, वो उसको कोई जाने नहीं। तो जैसे ही वो अच्छे अच्छे क्लाइंट वहां जाए नई जगह, तो क्या अच्छा ये कायाकल्प वालों ने इसको काया क्लिनिक कर दिया क्या। वो सोचे हम्म, ये एवरी सेकंड पर्सन इज टेलिंग कायाकल्प कायाकल्प, ये कौन है। उनको हम्म, उन्होंने हम पे दावा कर दिया। मैंने बड़ा जिंदगी में वक्त हार्ड देखा है। ओ, यस। फिर मैंने, मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसे कैसे। अचानक दिल्ली से टीम आई, पुलिस के साथ, लॉयर। मेरा घर पे जो मेरा ये जिस कोठी में अब मैं रह रही हूँ, ये मेरा 2003 में बन गया था मकान। हम्म, तो ये इस कोठी पे आए और वो आके हमें घेर लिया, यहाँ जैसे इनकम टैक्स वाले घेरते हैं, कि ये आप फौरन शटर डाउन कीजिए और आपके ये चल नहीं सकेंगे। उन्होंने आपके ऊपर दावा कर दिया कि ये आपने हमारा नाम चोरा है और आपने इस तरह बिना परमिशन के लिखा है। मेरे हस्बैंड ने 84 की कटिंग्स रख रखी थी, सारे जो हमने ट्रेडमार्क के लिए रख रखे थे ना पेपर्स, जो ट्रेड, हाँ, लेकिन हमें सर्टिफिकेट मिला नहीं था तब तक ट्रेडमार्क हम्म, का। लेकिन हमारा सर्टिफिकेट वो था कि हमने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करा हुआ है, और अभी तक हमें उन्होंने उसका वो दिया नहीं है कि भाई आप फिक्स हो गए हो स्टैंप लगा के। ये सारे हाई कोर्ट के अंदर काम आए, हमारे वहाँ हाई कोर्ट में। उस वक्त हमारी ऐसी तो फुल हालत, फ्लेज आपका एक लीगल टसल हो मेरे गया शायद मेरे वो उस दिन। वक्त शायद 3 या 4 सैलून थे, तीन तीन हाँ, सैलून थे। अब तीनों को कितने बंद। हैं अब? अभी अब पहले तो 10-12 थे, फिर मैंने छोटे छोटे बंद कर दिए, अभी मेरे 8 हैं। ओके, सो नाउ यू जी, हैविंग 8 सैलून। 8 तो आप सैलून या। कैसे मैनेज करते हो, मतलब 8 सैलून, हाउ डू यू नहीं, मैनेज आपका अभी तो मेरी डॉटर इन operation? लॉ, मेरी डॉटर इन लॉ। देखिए, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद तो मेरे बच्चे तो दोनों, मेरे बच्चे दोनों, मेरे सारे तीनों बच्चे मेयो कॉलेज में पढ़े हैं। ओके। अजमेर मेयो कॉलेज स्कूलिंग इनकी मेयो हम्म, कॉलेज हुई। फिर इन्होंने अपना, बेटी ने सफायर कॉलेज मुंबई से किया, बेटे ने कहीं दिल्ली से किया, एक ने ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया, बड़े वाले ने। ऐसे हम्म, इनको मैंने बच्चों को अच्छी तालीम वगैरह दी, जो मेरी कमी रह गई थी। तो लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड बेचारे परेशान हो के जाते दिल्ली कार लेके। तब तक हम, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, 2005-6 तक हम काफी, बहुत कुछ ईश्वर ने दे दिया था हमें, कंफर्टेबल। काफी कुछ दे दिया, बहुत कुछ। फैक्ट्री खुल गई थी, बड़ी फैक्ट्री, पहले हम किराए की फैक्ट्री में करते थे, फिर हम बड़ी फैक्ट्री खोल लिए थे। ये तो ये 2000। प्रोडक्ट्स का आइडिया कैसे आया, प्रोडक्ट्स का? प्रोडक्ट का आइडिया मैंने कहा था ना, मैं जो जिनके बाद दिल्ली में मैंने सीखा था, और जो उनके प्रोडक्ट में बेचती थी नाम लिख लिख के, वो हम्म, बस मेरे जहन में था कि एक दिन मैं भी अपने बनाऊंगी। ओके। तो ये बात शायद मुझे इंटरव्यू में नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन ये मुझे सारा आइडिया उधर से ही मिला। और उधर हाँ, से आइडिया से मैं आज भी उनकी उनकी उतनी इज्जत करती हूँ, और उनको इतने आदर से उनको प्रणाम करती हूँ। लेकिन मैं उनसे मिल नहीं सकती हूँ, जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई तब भी नहीं मिल सकी। उनका एक एक बेटा था, सिर्फ एक सिंगल सन, ही कमिटेड सुसाइड। वो भी मैं तब भी ना जा सकी, रोती रही घर पे बैठी बैठी, मेरे को बहुत अफसोस था। तो लेकिन मेरा आइडिया सब जो थी, मेरी गुरु जी से मेरी वही थी, उनके थ्रू ही मैंने ये सीखा खाना। और हाँ करा। और ये सब मैंने अपना धीरे धीरे, पहले जो किराए की जगह ली थी उसमें मैं रात रात भर जाग जाग के करवाती थी, छोटी छोटी मशीनों से अपना बनवाती थी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, एक केमिस्ट अपन रख लेते हैं। तो उसको बुलाया, केमिस्ट को रखा हमने, उस केमिस्ट के साथ। वो भी उस वक्त हमें 30,000 में मिला, तो 30,000 बहुत महंगा लगता था हमें, 90 के अंदर, 90 में, 90 तो में। नाउ नाउ बट लेकिन ये प्रोडक्ट्स आपके सैलून के अलावा भी आप बेचते हो अक्रॉस, हाँ, राइट? ऑफ कोर्स, तो ये सब दिस इज जगह। गोइंग अक्रॉस एवरीवेयर इट इज, पीपल कैन गेट इट, आ, और हाउ इज मतलब इट? जहां जहां हमें डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं इंडिया में, हर जगह, हर स्टेट में लग, मतलब नॉट, ओके, मैं नहीं कहूंगी कि जितनी जितनी स्टेट है सबके अंदर ही होगा, लेकिन सेवेंटी फाइव काफी। परसेंट होगा, सेवेंटी अच्छा, फाइव परसेंट स्टेट में होगा, अगर ओके। इतनी है तो उसका। हाँ, और आप तो बना रहे हो इसको, आप जयपुर में ही बना रहे हो? ये सारी हमारी फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में है। हाँ। वैसे तो हमारी 2 फैक्ट्रियां हैं वहाँ, लेकिन एक हमारी खाली पड़ी थी तो उसको मैंने रेंट पे दे दिया है। हम्म, और एक फैक्ट्री जो हमारी बड़ी फैक्ट्री है, वो हमारे बच्चे और मेरे सब केमिस्ट और सब जो सारा हमारा वो है ना, ये जो इसकी जो सारे केमिस्ट बैठ के अपना वो करते हैं,
केमिकल का और हर चीज का इनका निकालना करना, जो लैब होती है वो हाँ, लैब वगैरह उसका सारा वहां कर रखा है। तो आपके तो बच्चे सब यही बिज़नेस में हैं आपके साथ? हाँ, ऑफ डॉटर कोर्स, इन लॉ? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जब तक मेरे बच्चे पढ़ के आए ना, तब तक मैं हाँ। बहुत अच्छी एस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो आप क्या आपको मतलब एक जनरेशन जब ये नेक्स्ट आता है, तो कहीं हाँ, को भी हैव सम काइंड ऑफ अ फ्रिक्शन होता है या फिर कुछ होता है, तो वैसे हुआ हुआ? हुआ हुआ, बहुत ऑफ ही कोर्स ऑफ कोर्स, हुआ बहुत, वो बच्चों, दोनों बच्चों के साथ हुआ, बड़े के साथ भी हुआ, छोटे के साथ भी हुआ। वो हाँ, बिजनेस को लेके नहीं हुआ, कुछ फैमिली का ही हुआ इशू। हाँ, लेकिन वे ऑफ वर्किंग से हाँ मतलब आपका वे ऑफ वर्किंग, आपका हाँ, आप जैसे वो काम मैं करते रुकी हो। नहीं, मैं काम हाँ, करते रुकी नहीं, और मैंने हाँ, बराबर फिर जैसे बच्चे होते हैं, तो जैसे जिससे हाँ, आपकी बात हुई होगी, मेरा छोटा बेटा, मेरे बड़े हाँ, बेटे को, अब खुदा अच्छा करता है तो कुछ बुरा भी करता है सबके साथ। हाँ, जीवन में कोई ऐसा नहीं है जिसको सब अच्छा, सब सुख ही सुख मिले। हाँ। एक 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 जी माय जी, फोन। स्वीटा, फैक्ट, लिफ्ट की तरफ जाओ, लिफ्ट में शायद कोई बंद हो गया है। हाँ, बोलिए। अच्छा, राइट। तो सो ये अब क्या हुआ? आपको जी, क्या लगता है, हाउ डू यू थिंक, ये जो अभी तो इट इज बिकम, तो हाँ, आपको तो क्या लगता है आपका जो जनरेशन है या जी, जो, देखो ये बिजनेस बहुत सारा रिलेशनशिप्स पे काम करता है, राइट, जी जी राइट? जी, तो इट इज नॉट दैट इफ आई, मुझे एक सैलून में बहुत अच्छा अगर सर्विस मिला, तो भी अगर मेरा वो सैलून के साथ एक रिलेशनशिप नहीं है, तो मैं नहीं राइट, जाऊंगी वहां, करेक्ट? नहीं नहीं, हाँ, लेकिन नाउ दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि इन्वेस्टर्स आ गए हैं। ये जो यस, सैलून्स है, दे आर वर्किंग एक इन्वेस्टर के हिसाब से। आपको क्या इन्वेस्टर है लगता है? और प्रोफेशनल ऐड कर लिए हैं। हाँ, तो क्या उनका आपको मतलब आपको इसमें आपको एक पॉजिटिव नजर आ रहा है कि आपको लग रहा है कि कुछ और, ये पर्सनैलिटी ड्रिवन होना चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स मैं इसलिए नहीं कुछ कहूंगी कि मैं रेगुलर काम करती हूँ, पर ये जरूर है कि इंसान का नहीं, पर्सनल आपका टच अभी होना। करना नहीं, दैट इज नॉट हाँ, द थिंग इज, लेकिन हाँ, आपका हर लेकिन एक जो भी क्लाइंट है, के साथ एक हाँ रिलेशनशिप है। हाँ, रिलेशनशिप है वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन जैसे अभी क्या है, अभी मैं सोचती हूँ जो भी, जो इन्वेस्टमेंट हैं कर रहे हैं, इन्वेस्टर हैं, और उन्होंने कर लिए हायर प्रोफेशनल्स, ठीक है। हम्म, आपने 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया, आप इन्वेस्टर हैं, आपको हायर कर लिया आपने मुझे, मैं आई एम नॉट दिस एज, मैं हूं अभी 40 साल की मान लो, तो आपने मुझ जैसी को हायर कर लिया जो मैं बहुत एक्सपर्ट हूं अपने काम में। ऐसे ही उन लोगों ने प्रोफेशनल्स हायर कर रखे हैं, अच्छे हेयर के, अच्छे स्किन के, मेकअप के, और स्किन के। तो वो, मैं उनके लिए नहीं कहूंगी, मैंने भी कर रखे हैं, क्योंकि मैं भी अकेली नहीं कर सकती। तो हम्म, कोई बुराई नहीं है, बस पर्सनल टच का ये जरूर होता है कि उससे आपका जो, जिस शहर में आप रह रहे हो, एक हम्म, आपका मुकाम होता है, एक आपका मतलब इज्जत होती है कि आप किस किस हुज हुज के साथ बैठ रहे उठ रहे हो, किस पार्टीज में आप जा रहे हो, ये हम्म, आपका पर्सनल रिलेशन होता है। क्योंकि हर हर कोई तो ऐसा नहीं है कि भाई जो यहीं जन्मा, अब मेरे बच्चे तो फिर भी यहीं जन्मे हैं, तो इनका तो फ्रेंड सर्किल फिर भी इनको मिल जाएगा बिना इनके सैलून पे आए हुए भी। लेकिन मुझे कोई मेरा नहीं मिला, मेरा अपना कोई नहीं था। मेरे मेरे क्लाइंट्स ही मेरे अपने हैं, मेरे दोस्त हैं, वही मेरे सर्कल हैं, वही मेरे फ्रेंड्स हैं, और वही उनकी पार्टी में मैं जाती हूँ, वो मेरे पार्टी में आते हैं, मेरे दुख सुख में शामिल होते हैं, हम खुशी में सबके।